दोस्तों सुजीत डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल के नेक्स्ट पार्ट पर। और हम इस वीडियो में सीखेंगे इंसर्ट में सारी चीज़ें। ओके, तो इंसर्ट में कैसे हम पाइवट टेबल बनाएंगे, टेबल को कैसे बनाएंगे, पिक्चर को कैसे इंसर्ट करेंगे, क्लिप आर्ट कैसे इंसर्ट करेंगे, शेप, स्मार्ट आर्ट और स्क्रीनशॉट कैसे हम लेंगे। तो यहाँ पर हम टेबल और इलस्ट्रेशन वाले सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चार्ट के बारे में बात करेंगे और उसके बाद फिर हम स्पार्क लाइन्स, फिल्टर, लिंक्स, टेक्स्ट, सिंबल्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर भी कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे, जो चीज़ें इजी हैं उन चीज़ों के बारे में हम इसी वीडियो में बात कर लेंगे ताकि 2 वीडियो में इंसर्ट पूरा खत्म हो जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हमारे पास कुछ सीट्स हमने बना ली हैं। जैसे देखिए ये सीट है, ये है और ये है और ये है। ओके, तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन जो हम इसमें आता है वो आता है पाइवट टेबल का। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक विंडो आता है, पॉपअप आता है और इसमें आपको रेंज दिया हुआ है, जितना आपने रेंज ले रखा है, सिलेक्ट कर रखा है। फिर आता है कि अगर ये पाइवट टेबल आप जो बनाना चाहते हैं वो न्यू वर्कशीट पे बनाना चाहते हैं या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे बनाना, यानी इसी वर्कशीट पे बन जाए जिस पर ये टेबल बनी हुई है, या फिर नई वर्कशीट पे। तो हम नई वर्कशीट पे चलेंगे और ओके करेंगे। ओके, तो यहाँ पर कुछ डेटा है, देखिए इस तरह से डेटा कुछ आ गया है। ये पाइवट टेबल आपकी बन के आ गई। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इधर देखिए पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट आ गई है और इस लिस्ट में क्या करना पड़ेगा, इस सारी चीज़ों को हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए नेम आ गया, यूआईडी आ गई, सैलरी आ गया, 3 चीज़ें आ गई हैं। तो चलिए इससे पहले वाली सीट 2 में देखते चल के। तो नेम, यूआईडी, सैलरी, 3 चीज़ें थी, तो तीनों चीज़ें वहाँ पर दिख रही हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, 4 चीज़ें हैं। तो अब करेंगे क्या, हमेशा सैलरी जो वैल्यू है, वैल्यू को हम वैल्यू वाले में डालेंगे। ओके, ध्यान रहे, वैल्यू को वैल्यू में डालेंगे। उसके बाद यूआईडी या फिर नेम को हम कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो जैसे मान लो ये वाली चीज़ें हमने यहाँ पर डाली, ठीक, और नेम वाला हमने क्या किया, रिपोर्ट फिल्टर में डाल लिया। अब आपने देखा कि कुछ ये पाइवट टेबल हमारे पास बन के आ गई है। यहाँ से देखो, देखेंगे तो जैसे मान लो किसी की लिस्ट किसी को चेक करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, अनिल, ओके कर देंगे। तो अनिल का पूरा डेटा क्या हो जाएगा, यूआईडी नंबर निकल करके आ जाएगा और सैलरी इनकी निकल के आ जाएगी। मान लो किसी दूसरे को चेक करते हैं, जैसे राम, ठीक, राम को क्लिक किया, ओके कर दिया। तो राम नाम के 2 व्यक्ति हैं यहाँ पर जिनकी यूआईडी और नंबर 2 है, 25 और 131। ओके, तो इनकी सैलरी भी आ जाएगी, टोटल सैलरी भी आ जाएगी। बट अगर मैं चाहता हूँ कि यूआईडी को ऊपर डाल दें और नेम को डाल दें नीचे, तो यहाँ पर भी अपने हिसाब से एडजस्ट हो गया, यूआईडी के आधार पर हो गया है। राम तो 2 मिल सकते हैं, बस यूआईडी क्या होगी, यूआईडी यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। मान लो 128 हमने किया तो किसी एक पर्सन का नाम आ जाएगा, अमन का आ गया है। ठीक है, इस तरह से आप पाइवट टेबल जो है आसानी से बना सकते हैं। ऑप्शन में कई सारी चीज़ें हैं, इन पर सब पे बात करेंगे। ओके, तो चलिए, किसी को हटाना है तो यहाँ से चीज़ें हट भी जाएंगी। ठीक, अब किसी को लगाना है तो फिर से यहाँ पर लगा देंगे। ओके, इस तरह से पाइवट टेबल क्या हुई, बन गई। ये देखिए, ठीक है, सारी चीज़ें क्या है, अलग अलग आ गई हैं। यहाँ से अगर लेवल को करेंगे तो जिसको हटाना है हटा देंगे, जिसको रखना है रख लेंगे, ओके कर देंगे। उसी का डेटा यहाँ पर शो करेगा। पाइवट टेबल ऐसे ही बनाई जाती है। ठीक है, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कई सारी चीज़ें पाइवट टेबल बन जाती हैं। अब जब हम लास्ट में जब पूरा एक्सेल आपको सिखा चुके होंगे, तो लास्ट में जब वर्क आपको सिखाएंगे तो वहाँ पर हम डेटा लेकर के आएंगे और पाइवट टेबल आपको बनाना सिखाएंगे भी। इससे पहले अगर होम का वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके 6 पार्ट मैंने बना दिए हैं ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, सीट 2 पे जाना है और ये टेबल टेबल को क्या करना पड़ेगा, हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा और सिलेक्ट करने के बाद हम टेबल पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही टेबल पर क्लिक करेंगे, क्रिएट टेबल, ओके कर देंगे। तो आपने देखा था, ये स्टार्टिंग में भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप कैसे इनको बना सकते हैं। देखिए बहुत सारी टेबल्स हैं, इनको अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डिज़ाइन का जो है ऑप्शन खुल जाता है और डिज़ाइन पर जब खुल जाता है तो इसमें कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पर समराइज कर सकते हैं पाइवट टेबल के साथ, रिफ्रेश कर सकते हैं, बैंडेड रो को हटा सकते हैं, ये देखो हट गया है। यहाँ से हिडर रो को हटा सकते हैं, ठीक है, कुछ हो रहा है, ओके। यहाँ से आप टेबल को चेंज कर सकते हैं, कलर, ओके, कलरफुल बना सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पर एक और ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और रिमूव डुप्लीकेट कर देंगे। ठीक है, तो रिमूव डुप्लीकेट करेंगे, ओके करेंगे। नो डुप्लीकेट वैल्यू आर फाउंड, मतलब कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं मिल रही है यहाँ पर। फिर से क्लिक करेंगे, फिर से जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से जाएंगे और यहाँ पर नो डुप्लीकेट, कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। ओके, वैल्यू यहाँ पर होती है 25, 35, 45, 55। ठीक है, तो इस तरह से चलिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर से देखेंगे रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू। ओके, नेम यूआईडी सैलरी सिलेक्ट ऑल कर लेंगे और यहाँ पर ओके करेंगे। नो डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इंसर्ट में चलते हैं और अब आती है पिक्चर की बात। अब बात करते हैं कि इंसर्ट पिक्चर को कैसे इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे पिक्चर पर और पिक्चर पर जा करके यहाँ पर क्या करेंगे, हम पिक्चर पे जाएंगे और कोई पिक्चर यहाँ पर क्या करें, सेव्ड पिक्चर तो कोई है नहीं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते हैं और चलिए डेस्कटॉप पे चलते हैं और यहाँ पर कोई एक पिक ले लेते हैं। चलिए जैसे मैं एक ये पिक ले लिया हूँ, इंसर्ट कर लिया है। ओके, तो यहाँ पर ये जो पिक है ये हमने छोटा कर लिया है इसको। ओके, ठीक। अब इसमें कई सारी चीज़ें, फॉर्मेट का टैब खुल गया है और फॉर्मेट टैब पर आपने अगर वो देखा होगा एम एस वर्ड, तो एम एस वर्ड में आपको ये सब बताया गया होगा। मैंने तो अभी वीडियो बनाया नहीं, उसका वीडियो बनाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से हम रिमूव बैकग्राउंड भी कर सकते हैं, चलो ये करके देखते हैं। ठीक है, जिस पार्ट को हमें रखना है उस पार्ट को सिलेक्ट करना है, बाकी सब पिंक ही रहने देना है। ओके, चलिए कीप चेंज करेंगे और ये देखिए कि बैकग्राउंड पूरा रिमूव हो गया है। करेक्शन में जाएंगे और करेक्शन में हम इनको क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, यानी कोई भी रख सकते हैं। तो देखो कम हो गया है, फिर से जाएंगे तो ये थोड़ा सा लाइट हो गया है। कलर में जाएंगे तो कलर बदल सकता है, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद कुछ इफेक्ट है, ये देखिए, आप देख सकते हैं। आप कुछ चेंज करना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ओके, फिर चलेंगे यहाँ पर इस पिक्चर का जो बॉर्डर है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ से कुछ चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर बदल सकते हैं। ठीक है, फिर पिक्चर बॉर्डर मान लो अगर ये हमने लगा भी दिया है तो पिक्चर बॉर्डर में आप कलर डाल सकते हैं। ठीक, देख रहे हो, नो आउटलाइन अगर कलर है तो उसको हटा सकते हैं, आउटलाइन को मोटा भी कर सकते हैं यहाँ से। ओके, और फिर चलेंगे आगे, यहाँ पर पिक्चर इफेक्ट में जाएंगे तो पिक्चर इफेक्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रीसेट है, शैडो, रिफ्लेक्शन है। आप इन सभी चीज़ों का यूज़ करके काम अच्छा सा बना सकते हैं। बेवल है, 3D रोटेशन है, कई सारी चीज़ें आपको पिक्चर इफेक्ट में मिल जाएंगी। पिक्चर लेआउट की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए पिक्चर लेआउट। ठीक है, जैसे मान लो हमको ये लेआउट रखना है या ये लेआउट रखना है तो क्या है, पिक्चर लेआउट के अकॉर्डिंग वो रह गया। अब क्या करेंगे, अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट बदल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पिक्चर को लेआउट बदल सकते हैं, यहाँ से भी अगेन बदल सकते हैं चीज़ों को और यहाँ से फिर से बदल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो इस तरह से पिक्चर लेआउट आप बदल सकते हैं। ओके, फॉर्मेट में जाएंगे तो फॉर्मेट में और सारी चीज़ें यहाँ पर अब मिल जाएंगी, जैसे सेप फिल आ जाएगा, सेप आउटलाइन आ जाएगा, यानी जो भी आप सेप इंसर्ट करते हैं अभी हम बताएंगे इसके बारे में भी। तो चलिए डिज़ाइन में थे हम लोग, अब वो इंसर्ट पे चलेंगे और इस चीज़ को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे और इंसर्ट में चलेंगे और क्लिप आर्ट हम करेंगे। तो क्लिप आर्ट देखते हैं जो हमारे सिस्टम में होंगी वो हमारे पास आ जाएंगी। डॉग करते हैं, गो करते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक डॉग की क्लिप आर्ट आ गई। हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं जहाँ हमको करना हो। फिर इसमें वही आ जाएगा, बॉर्डर वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी और पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर इफेक्ट, पिक्चर लेआउट, सारी चीज़ें हैं। सेंड बैकवर्ड, सेंड फॉरवर्ड, अगर टेक्स्ट के पीछे लिखना है तो सेंड बैकवर्ड, अगर टेक्स्ट के ऊपर लिखना है तो सेंड फॉरवर्ड। क्या होगा, जैसे मान लो दो दो फोटो हम यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, दो फोटो अगर लगाते हैं तो फिर एक पीछे हो जाएगा, एक आगे हो जाएगा। तो उसमें ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड, ये दोनों चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली हैं। क्रॉप कर सकते हैं, क्रॉप करेंगे तो देखिए क्रॉप करने का तरीका आ गया है। ठीक है, इसमें चलिए ये ऐसे यहाँ क्या करेंगे, क्रॉप कर देंगे, छोटी पिक हो जाएगी। अब अगर हम आगे बात करेंगे तो यहाँ पर शेप आ जाएंगे। हमें अगर कोई शेप बनाना है, चलो इसको हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर दिया, यहाँ से इसको कैंसिल कर दिया। शेप में बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी शेप ले सकते हैं, जैसे हम लोग एम एस वर्ड में भी सीखेंगे। शेप ले लेंगे तो एक नया फॉर्मेट का टैब खुलेगा। इसमें देखिए इधर साइड में शेप दिख रहे हैं, एडिट शेप दिख रहा है। मान लो एडिट में जाएंगे और एडिट पॉइंट करेंगे तो यहाँ से आप शेप को कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। ठीक है, देख रहे हो, ये देखिए कोई भी डिज़ाइन आप दे सकते हैं। ये हैंडल है और इन हैंडल से आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक,
ये हैंडल है, इन हैंडल को पकड़ इनको हैंडल बोलते हैं। ये देखिए क्या डिज़ाइन बन गया है। अगर एक नया पॉइंट आपको जनरेट करना है तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर फिर से करना है एडिट पॉइंट, और यहाँ पर पॉइंट जो है आप क्लिक करेंगे दो, ठीक है, तो एक नया पॉइंट जनरेट हो जाएगा, ठीक है, ऐड पॉइंट। ओके, ऐड हो गया, देखो ये देखो अब यहाँ से एक बन जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं, शेप को तहस नहस कर सकते हैं और अच्छा बना भी सकते हैं। चलिए एंटर करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे, फिर से देखो लाइन टूल है, बहुत सारे शेप आपको यहाँ से मिल जाएंगे, जो शेप आप करना चाहें। तो चलिए मैं एक अभी और शेप लेता हूँ, ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। अब ट्राइंगल में एडिट टेक्स्ट बॉक्स, इसमें कुछ लिखना है तो चलिए इसमें ऐड कर लेंगे। क्या है, ऐड टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट का आ गया ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे, बाहर इस पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट का काम करेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, सुजीत डिजिटल क्लासेस, लिख गया। तो चलिए अब इसको हम कलरफुल भी बना सकते हैं, ये देखो यहाँ से बेहतर बना सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे, होम पे जाएंगे और थोड़ा सा क्या करेंगे, बड़ा कर लेंगे। समझ में आ रहा है। चलिए फिर फॉर्मेट में चलेंगे। अब सेव फिल की बात आती है तो सेव फिल यहाँ से भी कर सकते हैं, ये देखो चेंज कर सकते हैं, ये देखो मैंने ये ले लिया। अब इस जो आपने लिखा है इसको जाके सेलेक्ट कर लिया हमने, और यहाँ पर होम पे जाकर इनको हमने क्या किया, अलाइनमेंट सेट कर लिया। ओके, समझ में आ रहा है। फिर फॉर्मेट में चलेंगे, सेव फिल सेव आउटलाइन। चलिए सेव फिल में हमने बदल दिया था, कलर बदल दिया, यहाँ से बदल जाएगा। नो फिल करेंगे, जो भी कलर लगा हुआ हट जाएगा। पिक्चर पे अगर यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं सेव में तो यहाँ जाएंगे और पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे। ग्रेडियंट लगाना है तो यहाँ से देखो ग्रेडियंट हो जाएगा, है ना, ब्लरनेस जो आती है ये देखिए। फिर टेक्सचर में जाएंगे, ये देखिए कितने सारे टेक्सचर आपको मिल जाएंगे, ठीक। ये सारी चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए टेक्सचर मैंने बदल दिया है। फिर आगे चलेंगे, इन सब चीज़ों से टेक्स्ट को बदला जा सकता है आसानी से। अब टेक्स्ट के इफेक्ट को भी बदलना है तो यहाँ से देखिए ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको टेक्स्ट के इफेक्ट को बदल दिया जाएगा। यहाँ से टेक्स्ट ऑटोमेटिक कलर बदल जाएगा, ठीक है। जब आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। टेक्स्ट में इफेक्ट लगाना है, ट्रांसफॉर्म करना है तो शैडो है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, बेबल है, 3D रोटेशन है, ट्रांसफॉर्म है। इन सब चीज़ों को यूज़ करके, जैसे मान लो किसी मार्कशीट में ऐसे सर्कुलर जो है नेम लिखा होता है तो इन चीज़ों को हम लिख सकते हैं। देखिए बढ़िया सा सुजीत डिजिटल क्लासेस लिख गया है। ओके, इस तरह से सारे इफेक्ट को हम यूज़ कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद अगर इसमें स्मार्ट आर्ट देखेंगे तो स्मार्ट आर्ट इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे ये देखिए, ठीक है, ये मिल गई है, ये है, बहुत सारी स्मार्ट आर्ट इसमें मिल जाएंगी। ओके, ये देखिए, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने बता दिया है। ये सारी चीज़ें आप ट्राई करिए, और ट्राई करने के बाद अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हमको कमेंट में ज़रूर लिखिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम आपको चार्ट समझा रहे होंगे, और इसी चीज़ की इंसर्ट में और कुछ चीज़ें भी समझा रहे होंगे जो आपको यूज़फुल हो जाएंगी। ओके, धन्यवाद।